अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रफ़ीक और आप देख रहे हैं रफ़ीक इलेक्ट्रिक। दोस्तों आज हम बनाएंगे डीसी सिस्टम को ऑटो ऑफ करने वाला डिवाइस। दोस्तों ये डिवाइस ख़ास तौर पर उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनके पास डीसी सिस्टम लगा हुआ है। 12 वोल्ट डीसी सिस्टम जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, उनके पास जो डीसी सिस्टम लगा है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। जब रात के वक्त लोड शेडिंग होती है तो होता ये है कि डीसी सिस्टम का जो डीसी फ़ैन है वो हम ऑन करके सो जाते हैं। तो जब लाइट आती है तो उस टाइम भी वो जो डीसी फ़ैन है वो ऑन रहता है और उस वक्त तक ऑन रहता है जब तक हम खुद बंद नहीं करते। तो रात भर ये ऑन रहने की वजह से ये होता है कि सुबह तक जो है ना वो बैटरी बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। तो हमारी जो बैटरी है उसकी जो लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाती है, इस तरह कम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो इस मसले के हल के लिए मैं ये डिवाइस बना रहा हूँ। इस डिवाइस में ये होगा कि जैसे ही वो लाइट आपके पास आएगी उसी टाइम जो ना ऑटोमेटिकली जो डीसी फ़ैन है वो ऑफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के प्रोजेक्ट के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो आपके सामने स्क्रीन पे है और इसके अलावा मैं बता भी देता हूँ। हमें एक छोटा सा बोर्ड चाहिए। आप जो बोर्ड लेंगे वो मैंने 4 होल वाला बोर्ड लिया हुआ, आप इससे छोटा भी ले सकते हैं या इस तरह का सेम ले सकते हैं। तो इसका जो कवर है वो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने ये सिर्फ इसका बॉक्स ले लिया। और दूसरी चीज़ जो चाहिए वह हमें एक रिले चाहिए और इस रिले का जो पॉइंट है वो 8 पॉइंट है इसके अंदर टोटल। तो ये एसी पे वर्क करता है, 220 वोल्ट पे ये एसी रिले ऑन होगा, ठीक है। तो और जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास जो है ना वो वायर कनेक्टर है। तो ये हमने 2 वायर कनेक्टर लिया हुआ, 2 पेयर वायर कनेक्टर लिया हुआ है। तो इसको लगाने के लिए जो ना हमें चाहिए होगा तार चाहिए होगा, छोटे छोटे 3-4 टुकड़े हमने तार ले लिए, पहले से रेडी कर लिया ताकि जो ना फिर बाद में परेशानी ना बने। अच्छा, कुछ स्क्रूज लिया हुआ है तो इसको वायर कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए बोर्ड के साथ, और जो हमारा जो बोर्ड बनेगा इस बोर्ड का जो कवर है इसको हमने लगाने के लिए भी स्क्रू इस्तेमाल करेंगे 2। तो अभी जो इस बोर्ड का जो कवर है इसको हम बनाने के लिए जो ना ये शीट ले लिया। शीट को हम जो ना इसको अच्छी तरह देख लेते हैं इसमें कितनी लगेंगे, उस हिसाब से हमने इसको जो ना निशान लगा के उसके बाद इसको पीस को हम काट लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को जो है ना वो शेयर कीजिएगा लाजमी अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जो ना बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मौसूल हो जाए। तो दोस्तों ये हमने बोर्ड के ऊपर जो ना अच्छी तरह निशान लगा लिया। अब हम इसको कटिंग करेंगे इस पीस को और कटिंग करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों शीट बिल्कुल अच्छी तरह कटिंग हो चुका है, बोर्ड के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो लगाएंगे वो वायर कनेक्टर लगाएंगे, ठीक है। वायर कनेक्टर लगाने के लिए इसमें हम स्क्रू के ज़रिए लगाएंगे। तो हम पहले जो ना इसको एक काम करते हैं, इसको जो कावी है उससे हल्का सा जो ना उसको हीट कर लेते हैं ताकि जो ना स्क्रू इसमें आसानी से लग सके। तो वायर कनेक्टर हमने लगा दी है अच्छी तरह, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ऊपर और एक नीचे बिल्कुल अच्छी तरह लग चुका है, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे जो असल इसका चीज़ है वो है मेन रिले। तो रिले का जो पॉइंट है वो समझ लेते हैं। देखिए ये 2 पॉइंट में जो दिखा रहा हूँ, ये इन दोनों पॉइंट में आपने लगाना है। डीसी का जो एक वायर होगा उसको कट करके दोनों साइड में लगाने। तो और जो बाकी जो नीचे 2 पॉइंट है ये एसी के पॉइंट है, इसमें 220 वोल्ट डायरेक्ट लगेंगे, ठीक है। तो इसका जो वायरिंग करने के लिए हमने जो वायर लिया था, अब हम इसको वायर को लगाते हैं। सबसे पहले जो एसी पॉइंट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाना है हमने, ठीक है। 2 पॉइंट इसके लिए हमने लगा के डायरेक्ट कनेक्टर में लगाना है और जो बाकी जो 2 पॉइंट है ये हमने जो ये रिले के जो 2 पॉइंट है इसके साथ कनेक्ट करके हमने ये जो वायर कनेक्टर है इसके साथ इसको कनेक्ट करना है। तो इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर आपको बाकी बातें बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। रिले के हमने 4 पॉइंट में जो ना अच्छी तरह वायर लगा दी है। आप देख सकते हैं कि एसी के जो 2 पॉइंट है ये आपको नज़र आ रहा है जो हमने इस वायर कनेक्टर पे लगाने, और जो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए जो 2 पॉइंट है वो दूसरी तरफ है। तो हम रिले को यहाँ पे कहीं भी इसको फिट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे किसी चीज़ से ग्लू से चिपका देंगे और साथ में ये दोनों साइड में 2 सुराख करके जो वायर है इनको हम बाहर लेके कनेक्टर पर लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बराबर इसको हमने अभी सुराख करना है। तो सुराख करके उसके बाद फिर आपको लगा के दिखाते हैं।
ये दोनों सुराख हमने अच्छी तरह कर लिए। आप देख सकते हैं एक सुराख ये हो गया, दूसरा सुराख ये हो गया। हम इन रिले को हम बीच में बिठाएंगे और बिठाने के बाद जो दो वायर है ये एसी के वायर निकाल लेते हैं इसमें से, और जो डीसी के वायर है वो भी दूसरी साइड से निकालते हैं। अच्छा, अब हम इसमें काम कर लेते हैं कि जो रिले है इसको हम फिक्स करने के लिए जो ना इसमें ग्लू लगा लेते हैं, ताकि ये रिले अंदर जो डब्बे के अंदर जो पड़ी होगी तो वो आगे पीछे हिले जुले नहीं। तो इसके लिए हमने इसको ग्लू लगा के चिपका दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह फिट हो चुका है। तो अब ये हमारा जो बोर्ड है ये जो सिस्टम मुकम्मल तैयार हो चुका है बिल्कुल। अब हमें सिर्फ इसके अंदर ऊपर जो इसका कवर है ना वो लगानी है, बाकी इसके अलावा हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये फिनिशिंग के साथ है और सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब ये जो हमारा इसका जो कवर हमने बनाया था इसके लिए, तो इसमें हमने स्क्रू के लिए सुराख करना है और सुराख करके जो ना इसको स्क्रू लगा के पैक कर देना है। उसके बाद हमारा ये बोर्ड रेडी हो जाएगा। तो अभी हम इसको स्क्रू को सुराख वगैरह करके जो इसका जो पैकिंग वगैरह लगा के उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, इसका जो बॉक्स है इसको बंद करने से पहले आपने एक चीज़ नोट करना होगा कि एसी का जो पॉइंट है वो हमने देखना होगा कि एसी का पॉइंट किस तरफ है, और उसमें हम निशान लगा देंगे। तो ये पेन से निशान लग नहीं रहा है, तो इसका जो ना ऐसा करता हूँ उसको काविया से जो ना हल्का सा निशान लगा देता हूँ। ये तो यहाँ पे आपने किसी भी चीज़ से निशान लगाना है ना, ताकि आपको पता चल सके कि ये एसी का पॉइंट है। अगर आप गलत लगाएंगे एसी के पॉइंट की जगह डीसी का पॉइंट लगा देंगे तो इसमें बड़ा मसला बन सकता है, किसी भी किस्म का जो ना वो स्पार्क हो सकता है। तो इसलिए एहतियात कीजिएगा इस चीज़ को। तो अभी हमने निशान लगा दिया अच्छी तरह, इसको जो एसी का पॉइंट है उसमें निशान लगा दिया। बाकी जो दूसरा पॉइंट होगा वो डीसी का पॉइंट होगा। तो दोस्तों, बोर्ड जो हमारा है वो तैयार हो चुका है बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये हमने एसी के पॉइंट का हमने निशान लगाया था। इसका मतलब ये है कि ये जो कनेक्टर है ये एसी के लिए, ठीक है, और जो दूसरा जो साइट है वो है हमारा डीसी के लिए, ठीक है। इसमें हमने डीसी जो बटन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे दोनों तार लगाएंगे। तो बोर्ड बिल्कुल हमारा जो ना रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट और क्लियर बन चुका है, रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको टेस्ट कराएँगे। तो टेस्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं दूसरी साइट में, जहाँ पे हमने आपको जो ना ये जो हमने बनाया सिस्टम इसको हमने चेक करना है। तो चेक करने के लिए पहले जो एसी का जो पॉइंट है वो हम लगा लेते हैं, जिससे हमें ये पता लगाना है कि हम जब इसको एसी जो कनेक्शन देते हैं, हम एसी पावर देते हैं, तो उस सूरत में हमारा जो डीसी जो बैटरी का जो कनेक्शन है वो ऑफ़ करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हम अभी जो एसी का पॉइंट है ये लगाते हैं। उसके बाद जो ना डीसी के जो बैटरी पॉइंट है वो भी लगाते हैं, और लगा के उसके बाद आपको चेक करके दिखाते हैं। अच्छा, एसी पॉइंट लग चुका है। अब हम इसके डीसी जो हमारा जो वायर है ये आप देख सकते हैं कि हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया। अब ये 2 पॉइंट इसका निकला है, तो जिसमें माइनस प्लस है, ठीक है। अब हम इसमें से एक प्लस का जो पॉइंट है वो हम लगा देंगे। ये जो हमने कनेक्टर लगाया डीसी का, इसमें आप देख सकते हैं 2 पॉइंट है, ठीक है। हमने इसमें से एक पॉइंट में हमने एक बार जो बैटरी से डायरेक्ट प्लस का जो पॉइंट है वो आ रहा है यहाँ पे, वो लगाएंगे, ठीक है। तो इसको लगा लेते हैं। तो लगाने के बाद जो इसका दूसरा जो पॉइंट होगा उस दूसरे पॉइंट में हमने जो इसका आउटपुट होगा, यानी जो प्लस का जो आउटपुट होगा वो वायर लगाएंगे इसके साथ। तो उसके बाद अभी देखिए अच्छी तरह ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम इसको लगाते हैं। इसके जो दूसरा साइड है जो आउटपुट होगा इसका बैटरी का, यानी हम जहाँ पे इसको अब सप्लाई जहाँ पे हम पावर देंगे, जो भी हम चीज़ चलाना चाहे हम उसको उस तरफ पावर देंगे। तो ये दूसरा पॉइंट भी हम लगा रहे हैं इसको। आप देखिए ये लग चुका है दोनों पॉइंट, और ये जो माइनस पॉइंट है वो बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है, और जो प्लस पॉइंट है वो इस बोर्ड के अंदर से घूमते हुए आ रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों जो प्लस माइनस है वो हमारे हाथ में है। अब हम इसको जो ना एक कोई चीज़ लगा लेते हैं, एक एलईडी लगा लेते हैं। एलईडी हमारे पास इस वक्त मौजूद है, ये वाला 12 वोल्ट का एलईडी। आप इसको शायद आपको पता होगा, या जिसको नहीं पता वो बता देते हैं। ये 12 वोल्ट का एलईडी है, ये डायरेक्ट 12 वोल्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको इसके साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद चेक करते हैं हम इसको कि ये बिल्कुल सिस्टम जो हमने बनाया है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही हमने एलईडी लगाया उसी टाइम जो ना ऑन हो चुका है। और इसकी वजह ये है कि क्योंकि हमने अभी जो बिजली का जो पॉइंट है वो हमने लगाया नहीं इसके साथ। तो यानी आपके समझ ले इस बोर्ड के अंदर बिजली आई नहीं, आपके घर पे बिजली आई नहीं, आप ये समझ ले मिसाल के तौर पर।
क्योंकि जब भी इसके अंदर बिजली का जो हम AC का 220 वोल्ट वाला जो पॉइंट हम लगाएंगे जैसे ही, उसी टाइम जो ना ये जो हमारा जो बैटरी का है, ये बैटरी यहाँ से ऑफ़ कर देगा, कट कर देगा, यहाँ से ये आपको सप्लाई नहीं मिलेगी DC का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बिजली का जो ना 220 वोल्ट का मैंने प्लग लगा दिया और प्लग का जो तार है डायरेक्ट उस बोर्ड के अंदर गया हुआ है। तो अभी हम इसको लगाते हैं, ये मेन सप्लाई है और सप्लाई के अंदर लगाते हैं। तो लगाने के बाद देख सकते हैं जैसे ही बटन ऑन किया तो ये हमारा जो DC बैटरी का जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुका है। ठीक है, अब ये बिल्कुल बैटरी जो ना पावर नहीं। अब दोबारा इसको बंद करके देखते हैं तो देख सकते हैं आप जैसे ही हमने लाइट बंद किया उसी टाइम जो ना ये ऑन हो चुका है। तो ये प्लग निकाल दिया, उसके बाद देख सकते हैं आप बिल्कुल ये प्रॉपर काम कर रहा है। और जो 12 वोल्ट का जो सप्लाई है, 12 वोल्ट की जो DC बैटरी है, उसके ज़रिए ये जो LED है वो ऑन हो रहा है। तो जैसे ही बिजली में दोबारा लगाते हैं तो उसी टाइम देख सकते हैं उसी टाइम फ़ौरन ऑफ हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये होगा जैसे ही आपका जो DC पे जो भी चीज़ें चल रही होगी, जैसे फ़ैन चल रहा है या लाइट चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो सारी चीज़ें जो ना ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे उस टाइम जब आप जो है ना वो जब आपके पास जो लाइट जो है ना वो लाइट आएगी जैसे ही, वैसे ही उसी टाइम जो है ना ये सारी चीज़ें ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको खुद से बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब लाइट चली जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही सारी चीज़ें ऑन हो जाएगी, जो जो चीज़ें आप ऑन रखेंगे। तो ज़्यादातर इसका जो पर्पज़ है वो रात के टाइम के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि रात को लाइट जाती है तो उस टाइम जो ना फ़ैन जो ना हमें ऑन करके सोना पड़ता है। तो 2 ढाई 3 घंटे तक लाइट चली जाती है। तो लाइट जब आती है तो उस टाइम कितने बज रहा होगा कोई पता नहीं है, तो उस टाइम बंदा उठ के जो ना वो DC सिस्टम को बंद करे तो परेशानी वाली बात है। तो जब ये सिस्टम आप लगा लेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिकली जो ना आपका जो बैटरी है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जो फ़ैन होगा, ये जो भी चीज़ आप ऑन करके रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।